हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रिक्शन। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है और आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया मोशन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सर्फेसेस। स्मूथ सर्फेस होता है तो फ्रिक्शन कम होता है, रफ सर्फेस होता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, यानी नेचर ऑफ सर्फेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, तो हमें पता है मशीन्स में अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज इवन। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड क्या करता है? अगर हम कैरम बोर्ड पे पाउडर स्प्रेड करें तो स्मूथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीजेज और रिड्यूसेस फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो मोशन के दौरान वाला होता है और वो डेफिनेटली कम होता है, दैट इज़ वाई लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्टेशनरी कोई बॉडी एट रेस्ट पड़ी हो उसके लिए जो अप्लाई होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 children were asked to arrange forces of rolling, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा इजी मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए वो सबसे कम एक्ट करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन तो और भी ज़्यादा होता है। तो द आंसर वुड बी सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तो हमने हमारी वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा है जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 3, Alida runs her toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on a car is different, but increasing order क्या है इस force का? सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगेगा? जो स्मूथ सरफेस होगी, जैसे कि वेट मार्बल फ्लोर, और फिर ड्राई मार्बल फ्लोर पे क्योंकि पानी नहीं है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़पेपर और टाल की, तो न्यूज़पेपर अगेन रफ़ है और टाल तो इवन मोर रफ़ है, तो टाल पे फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा और वेट मार्बल पे सबसे कम। सो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हो गया है? जी हाँ। सपोज your writing desk is tilted a little, a book is kept flat sliding down, show the direction of friction force. तो हमने पढ़ा है कि friction opposes motion, तो बुक अगर नीचे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुक नीचे है, तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन उसे कैसे अपोज करेगा? उस तरफ लगकर, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी ऑपोजिट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ये स्लाइडिंग दिखाई गई है एज पर द क्वेश्चन। You spill a bucket of soapy water on marble floor accidentally. Would it be easier or difficult to walk? सोपी वाटर गिर गया। अब सोपी वाटर के गिरने से क्या होगा? आप स्लिप करेंगे, ये तो आपको पता ही है। आप स्लिप क्यों करते हैं? हम सबको पता है कि हम वॉक इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड, तो हम हमारे फीट से फ्लोर को बैकवर्ड पुश करते हैं और हम खुद आगे मूव हो पाते हैं। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए तो क्या हम मूव कर पाएंगे? नहीं। और सोपी वाटर फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है, सरफेस को स्मूथ बना देता है, इसीलिए वी टेंड टू स्लिप। सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। तो हमें पता है शूज़ में अगर स्पाइक्स होगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और उससे उन्हें मूवमेंट में आसानी होगी। वहीं अगर मैं स्मूथ या फ्लैट सरफेस फ्लैट शूज़ ले लूँ जिसमें स्पाइक्स ना हो, जिसमें ग्रूव्स ना हो, तो उससे क्या होगा? फ्रिक्शन एकदम ही रिड्यूस हो जाएगा और मैं चलते चलते स्लिप हो सकती हूँ। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। Who will have to apply a larger force? तो अगर मैं हेवियर बॉक्स और लाइटर बॉक्स की बात करूँ, सरफेस तो सेम है,
बट हैवी बॉक्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से जो इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। और लाइट के केस में जो इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस है वो थोड़ी कम होगी बिकॉज इट्स लाइट इन वेट। देयरफॉर लाइट वाले को खिसकाना या मूव करना आसान होगा क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन कम एक्ट करेगा। तो आई होप इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस इज क्लियर टू यू। Explain why sliding friction is less than static friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो और स्टैटिक तब लगता है जब रेस्ट पे हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम टाइम जो है ज़्यादा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी को मैंने रखा है, अब क्या हुआ, इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेस हो गई और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा मिला क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। पर वहीं अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस के लिए तो टाइम ही नहीं मिला बिकॉज बॉडी मोशन में है। तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन वुड बी ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। हमें पता है वी आर एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन होता है बिटवीन द फीट, बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हम लिख पा रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन है बिटवीन द पेपर एंड द पेन और पेंसिल टिप विथ विच वी आर राइटिंग। अगेन डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, कि जो हमारे शूज़ के सोल्स हैं वो घिस जाते हैं, जो टायर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, और हमें पता है मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं और ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज करते हैं। सो दिस इज़ हाउ फ्रिक्शन इज़ एन इवल। Explain why objects are moving in fluids must have special shapes. तो हमें पता है कि अगर फिश को मूव करना है वाटर में तो उससे वाटर जो कि एक फ्लूइड है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफर करता है, जिसे हम ड्रैग भी बोलते हैं, उसे अपोज करना होगा। तो इसीलिए उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है उस तरीके से। सिमिलरली जो बर्ड्स हैं उनको एयर की वजह से फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, तो उनकी बॉडी डिज़ाइन होती है उस तरीके से कि वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके मूव कर पाए। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो दिस कंप्लीट्स द NCERT सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। तो कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें। हमने इसका प्राइस काफ़ी नॉमिनल रखा है। थैंक यू।